देखिए बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले ऊपर लेते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 4,47,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है, सिर्फ लिखा होता है नेट प्रॉफिट, ना उसके आगे ये लिखा होता है कि वो बिफोर टैक्स है, ना ये लिखा होता है कि वो आफ्टर टैक्स है। तो उस केस में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो समझ नहीं पाते कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है? ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में इन 7 आइटम में से एक भी आइटम क्वेश्चन में दे रखा है, यानी ये जो 7 आइटम है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, जनरल रिजर्व, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम या रिफंड ऑफ टैक्स, ये जो 7 आइटम में से अगर एक भी आइटम अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, तो आप समझ जाइए कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। लेकिन अगर इन 7 आइटम में से एक भी आइटम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप समझ जाइए कि ये जो नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालना हो, सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 4,47,000। इसमें हम ऐड करेंगे प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम यहाँ लेंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी पे हम लोग कितने का डेप्शन लगा रहे हैं? 84,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 84,000 का, ठीक है। इसके बाद अगला आइटम यहाँ पे जो दे रखा है वो दे रखा है एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ लिखेंगे एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल या गुडविल रिटर्न ऑफ, एक ही बात है। वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको भी आप ऐड कर देंगे 18,600। अगला आइटम है एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 18,600, ये भी ऐड होने वाला आइटम है तो इसको भी ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो दे रखा है वो दे रखा है क्वेश्चन में क्लियरली लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इसको भी आप ऐड कर देंगे। ये कितने का है? 18,000 का, तो इसको आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद अगला आइटम क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये कितना अमाउंट दिया हुआ है? 16,800 रुपये। तो 16,800 इसमें आप ऐड कर देंगे, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। इसके बाद ये 4 आइटम ही है सिर्फ जो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। 4 आइटम ऐड करने के बाद इसका जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 6 14 4, ये आ जाएगा 1,37,400 ऐड करने के बाद। अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे, वो लेस माइनस जो करेंगे वो लिख देंगे। सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे। मैंने आपको बताया आमतौर पे सारी की सारी इनकम जो होती हैं वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। केवल 2 ही इनकम ऐसी होती हैं जो ऑपरेटिंग इनकम होती हैं। एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक होता है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स।
इन दो आइटम को छोड़ के जितनी भी इनकम होती है वो नॉन ऑपरेटिंग होती है। कोई सोचने वाली, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सीधा जो भी इनकम आपको दे रखी है वो आप माइनस कर दीजिएगा। तो पहले यहाँ पे दो इनकम दे रखी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा ऑपरेटिंग गुड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स है। तो आप इसको जो है आप माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए अकाउंटेंसी में हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जो भी माइनस फिगर है या जो भी नेगेटिव फिगर है इसको हम लोग ब्रैकेट में दिखाते हैं। इसके बाद दूसरा आइटम जो इसमें हमने माइनस करना है वो है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। हमें जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव दिया है, देखो क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्योंकि जो इनकम हमें नॉन ऑपरेटिंग एसेट से हो रही है ऑब्वियसली वो इनकम भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही होगी। 27,600 रुपये, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, ये आएगा 39,600 आ जाएगा, 39,600। इसको जब आप ऐड करेंगे फाइनली आपने क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है पहले यहाँ पे। इसका और इसका जब आप टोटल करेंगे तो आएगा 004 7 7 14 4 3 7 8 और 5,84,400। इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 008 और हाँ 4 और ये 4, ये लास्ट में 5। तो ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में जो पूछा गया आपने सिर्फ उसी का आंसर देना है, आलतू फालतू बातें नहीं लिखनी। देखिए ये जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको निकालना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले से ही क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया कि जो नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड है। तो पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2,15,000 रुपये का, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। क्वेश्चन में दे रखा है 45,000, वो आप ऐड कर देंगे। इसमें दूसरा आइटम जो आप ऐड करेंगे डिविडेंड पेड, क्योंकि फॉर्मूले में हम इसको ऐड करते हैं तो हम डिविडेंड पेड को भी ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 3,10,000। और क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स भी दे रखा है लास्ट में, देखिए क्योंकि रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता है तो रिफंड ऑफ टैक्स 30,000 माइनस करना है। तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,80,000 रुपये का, ये आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप यहाँ डालेंगे और इसमें सबसे पहले आप ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखिए क्वेश्चन में चौथे नंबर या पाँचवें नंबर पे दे रखा है डेप्रीशिएशन 25,000 रुपये का, तो डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, डेप्रीशिएशन के जस्ट नीचे 10,000 रुपये का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, इसको भी ऐड करेंगे। फिर इसके बाद एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट या पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी के नीचे दे रखा है, वो 30,000 का है, वो भी आप ऐड कर देंगे। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 65,000। इसमें आपने ऐड किया 2,80,000 प्लस 65,000 तो 3,45,000 टोटल आ गया। इसमें से माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इस क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000 रुपये की है, वो हम माइनस कर देंगे। तो ये आपका 2,75,000 जो आ गया, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। जो चीज़ गिवन नहीं है तो इसका मतलब वो है ही नहीं, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद वो स्टेप इग्नोर करने के बाद लास्ट में आप माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड, और इनकम टैक्स पेड यहाँ दे रखा है 45,000। और मैंने आपको पीछे क्लियरली बता रखा था कि जब इनकम टैक्स पेड लेते हैं तो उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करके लेते हैं।
तो 45,000 माइनस रिफंड ऑफ टैक्स 30,000, तो नेट जो इनकम टैक्स पे लेंगे यहाँ पे हम वो लेंगे 15,000। तो 2,75,000 में से जब आप 15,000 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 2,60,000। ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। और सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए सबसे ऊपर हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे पता चलता है कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है? अगर इन 7 आइटम में से एक भी आइटम क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन का जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। लेकिन अगर इनमें से एक भी आइटम क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप ये समझ जाइए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इनमें से एक भी आइटम नहीं दे रखा। तो इसलिए जो हमारा ये जो भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो स्ट्रेट अवे आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मानेंगे, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होने के कारण आप जो है इसको आप यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए 60,000 का प्रॉफिट था, और एंड ऑफ द ईयर में जब हमने प्रॉफिट चेक करा वो 80,000 का हो गया। तो इसका मतलब करंट ईयर में हमने 20,000 का प्रॉफिट और कमाया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 20,000 का हो गया, तो 20,000 ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 2 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है इस क्वेश्चन में। पहला डेप्रीसिएशन गिवन है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारा डेप्रीसिएशन था 30,000 का, और एंड ऑफ द ईयर में देखा तो हमारा डेप्रीसिएशन बढ़ के 40,000 का हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस करंट ईयर में 10,000 का डेप्रीसिएशन हमने और लगाया, तो 10,000 का डेप्रीसिएशन हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें एक और चीज़ रखी है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए नीचे से थर्ड आइटम गुडविल रिटर्न ऑफ। प्रीवियस ईयर में गुडविल दे रखी है 38,000 की, और एंड ऑफ द ईयर में दे रखी है 30,000 की। तो इसका मतलब गुडविल जो है 8,000 रुपये से डेप्रीशिएट हो गई या राइट ऑफ हो गई। तो यहाँ गुडविल रिटर्न ऑफ 8,000 की है। बिगिनिंग में हमारी गुडविल थी 38,000 की, एंड में 30,000 की रह गई। तो इसका मतलब हमारी गुडविल राइट ऑफ हो गई यानी डेप्रीशिएट हो गई 8,000 से, वो भी आप यहाँ ले लेंगे। दोनों को ऐड किया 18,000 टोटल आया। 20,000 में 18,000 ऐड करेंगे तो आपका 38,000 आएगा। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल होगा। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं दे रखी तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, जो चीज़ नहीं दी हुई है वो आप इसको इग्नोर कर देंगे। यही वाला प्रॉफिट जो आपके सामने आएगा इसी को आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। इसके बाद हमें एक फॉर्मूले के हिसाब से ऐड करना होता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है, और माइनस करना होता है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में हमारा ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, और ट्रेड रिसीवेबल जो है इस क्वेश्चन में क्योंकि करंट एसेट्स है और वो डिक्रीज हो रही है 6,000 से, तो हमने उसको ऐड कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 31,000 की थी, एंड में 25,000 की हो गई, तो 6,000 से डिक्रीज हो गई। तो हम इसको ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से इसको ऐड करना होता है। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारी करंट एसेट्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारी करंट एसेट्स है, और बिगिनिंग में प्रीपेड इंश्योरेंस देखिए लास्ट से दूसरा आइटम देखिए, बिगिनिंग में 2,000 का था प्रीपेड इंश्योरेंस, जो एंड ऑफ द ईयर में कम होके 1,000 का रह गया। तो इसका मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारी कम हो गई। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स कम होती है तो ऐड होती है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। 7,000 ऐड किया तो टोटल आ गया 45,000। इसके बाद माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे इन्वेंट्री जो है हमारी करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स जो है यहाँ पे इंक्रीज हुई है 20,000 से। इन्वेंट्री जो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 60,000 की थी, एंड ऑफ द ईयर में 80,000 की हो गई, तो 20,000 से इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हुई इसीलिए हम इसको जो है माइनस करेंगे।
आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है हमारी डिक्रीज हुई है, बिगनिंग में 21,000 की है देखिए, और एंड में डिक्रीज होकर 12,000 की रह गई, यानी 9,000 से डिक्रीज होगी तो 9,000 भी माइनस कर देंगे। इसके बाद ट्रेड पेबल भी करंट लायबिलिटी है और ये भी डिक्रीज हुई है। ट्रेड पेबल लास्ट में देखिए बिगिनिंग में 18,000 19,000 की थी और एंड में 13,000 की रह गई, तो इसका मतलब 6,000 से कम हो गई, तो इसको भी आप माइनस कर देंगे। तीनों को ऐड किया तो 35,000 आ गया, इसको ब्रैकेट में ही शो करना है। अकाउंटेंसी में माइनस फिगर को ब्रैकेट में शो किया जाता है। इसको माइनस करने के बाद आ गया 10,000। अब क्वेश्चन में क्योंकि इनकम टैक्स पेड नहीं दे रखा तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये जो आंसर आएगा वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं उन क्वेश्चन में जिनमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। ये बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। जब तक ये बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आगे वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे।